हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का उर्दू का जो 10th नंबर चैप्टर है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि लत्फुल रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। फर्स्ट ऑप्शन है बनियारपुर, सेकंड ऑप्शन है सिवान, थर्ड ऑप्शन है पटना, फोर्थ ऑप्शन है आरा। तो देखिए, लतफुल रहमान की पैदाइश बनियारपुर हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो रिवीजन हो रहा है ना, तो आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लतफुल रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। तो देखिए, लतफुल रहमान की पैदाइश 1941 में हुई थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कह रहा है कि लतफुल रहमान के वालिद का नाम क्या था। तो देखिए, लतफुल रहमान के वालिद का नाम ना मौलवी अब्दुल उरूफ अब्दुल गफूर था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कह रहा है कि लतफुल रहमान की वालिदा का नाम क्या था। तो देखिए, लतफुल रहमान की वालिदा का नाम बीवी आमिना था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, वो कह रहा है कि लतफुल रहमान का आबाई वतन कहाँ था। तो देखिए, लतफुल रहमान की आबाई वतन जो है वो दरभंगा जिला में है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सिक्स नंबर, कह रहा है कि लतफुल रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो देखिए, लतफुल रहमान की इब्तदाई तालीम बनियारपुर में हुआ था, यानी जहाँ पे उनकी जन्म हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि लतफुल रहमान ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया था। देखिए, लतफुल रहमान ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एट नंबर, वो कह रहा है लतफुल रहमान किस पार्टी के वजीर थे। तो देखिए, लतफुल रहमान ना आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वजीर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिए, उर्दू ड्रामा का जो शेक्सपियर वो किसे कहा जाता है। सर शायद आगा हशर को कहा जाता है ना। हाँ, यानी डी नंबर ऑप्शन, फोर्थ नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि आगा हशर ने ड्रामा निगारी का आगाज़ कब किया। तो देखिए, उन्होंने 1901 में किया था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि ड्रामा का लाजमी असर क्या होता है। देखिए, स्टेज के बिना ड्रामा हो ही नहीं सकता, यानी ड्रामा हो, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि इनमें आगा हशर का ड्रामा कौन है। तो देखिए, इनमें आगा हशर का ड्रामा ये सभी हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि आपके निशाब में लुत्फ़ुल रहमान का कौन सा मजमून शामिल है। तो ऑफकोर्स उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि आगा हशर का ताल्लुक किस शिन्फ से है। तो देखिए, आगा हशर का ताल्लुक एक ड्रामा से है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि लुत्फ़ुल रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए हैं। तो देखिए, लुत्फ़ुल रहमान जो है ना वो सदर सबा उर्दू से सबकदोश हुए थे, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इनमें लुत्फ़ुल रहमान की कौन सी किताब है। तो देखिए, तो लुत्फ़ुल रहमान की किताबें जो है ना नक्ता निगाह, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का है, लुत्फ़ुल रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। देखिए, लुत्फ़ुल रहमान ने ना पीएचडी की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, हम इतना तेज़ से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये आप लोग रिवीजन सीजन चल रहा है ना, तो आप लोग रिवीजन तो फास्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब फोर्थ मंथ, हाँ सितंबर अभी कंप्लीट हो जाएगा अब कुछ दिनों में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी, जनवरी और फरवरी में तो होता ही है, तो जनवरी तक मैक्सिमम 4 मंथ है आप लोगों के पास। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़िए कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से मार्क्स अचीव करोगे। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आगा हशर कब पैदा हुए। देखिए, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा, बस क्वेश्चन को सुनिए और आंसर दीजिए लो। देखिए, आगा हशर कब पैदा हुए थे, कब पैदा हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1889, यानी 1889। देखिए, ऑप्शन वो हम नहीं लिख पाए हैं, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1889। ये जो ऑप्शन है ये सब गलत है, ये 1889 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है 19 नंबर कि आगा हशर की वफ़ात कब हुई। अब उनकी इंतकाल कब हुई। तो देखिए, उनकी इंतकाल 1935 में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अगले चैप्टर में इंटर कर देखिए 11 नंबर चैप्टर जो है वो है कि आर्यभट्ट और तिरंगना। तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जो फर्स्ट नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो आप सभी ने पता होना चाहिए आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुआ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार की किस जगह पर हुई थी। तो देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार के खगौल जिले में हुई थी, यानी खगौल जगह पर हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहे हैं आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था। तो देखिए आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह तिरंगना नामक जगह पे कायम किया था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर किसे कहा जाता है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सुनहरा दौर को ही गुप्त दौर कहा जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। तो आप सभी ने पता होना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम जो है, इसमें लिखा है, हाँ अब्दुल कलाम लिखा है, उनकी रहनुमाई की थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर कह रहा है कि निज़ाम और अशारिया और सफ़र का तस्वीर किसने किया था। तो देखिए इसका जो किया था ना आर्यभट्ट ने किया था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले जो क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि आर्य सिद्धांत और क्या लिखा है तंत्र के मुसन्निफ कौन है। तो देखिए ये सब आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्ट ही मुसन्निफ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि मुकम्मल सूर्य ग्रहण कब लगता है, कितने सालों बाद लगता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मुकम्मल सूर्य ग्रहण होता है ना वो 100 सालों बाद लगता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कौन कब हुआ था। तो देखिए वो जो हुआ था ना 22 जुलाई 2009 को हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है। तो देखिए था तो आर्यभट्ट का जब भी आर्यभट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और पूछे कि किस दौर से था, अगर ऑप्शन में दिया हो गुप्त दौर या फिर सुनहरा दौर, तो आप लोगों ने गुप्त दौर भी दिया है तो गुप्त दौर मारना है, सुनहरा दौर दिया है तो सुनहरा दौर मारना है। यदि अगर गुप्त दौर ना देकर यहीं पे दे दिया सुनहरा दौर, मुगलिया दौर, मौर्य और ये सब, तो देखिए तो आप लोगों ने मारना है सुनहरा दौर, क्योंकि गुप्त दौर को ही सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तिरंगना रख दिया गया था। तो देखिए मसूरी जो रेलवे स्टेशन था ना उसी को बदलकर तिरंगना रख दिया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। तो देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी ना 476 में हुआ था, यानी 476 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई, 476 हाँ, तो यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का रहा है कि चांद किसका तवाफ़ करता है। तो देखिए आप सभी ने पता होना चाहिए चांद जो होता है ज़मीन का तवाफ़ करता है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वो है कि ज़मीन किसका तवाफ़ करता है। तो ऑफकोर्स ज़मीन सूर्य का तवाफ़ करता है, यानी ज़मीन सूर्य का चक्कर लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई। तो देखिए आर्यभट्ट की वफ़ात जो हुई थी ना 564 में हुआ था, यानी कि 564 ईस्वी में हुआ था, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है ना वो तिरंगना में लिखी गई है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का है कि सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है। तो देखिए सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि दुनिया गोल है, अर्थ इज सर्कल। चलिए उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि आर्यभट्ट ने तिरंगना में कितने फीट का टीला बनाया था। देखिए तो उन्होंने 30 फीट का आई थिंक बनाया था, 30 फीट नहीं 60 फीट का बनाया था, सॉरी गलती हो गया, 60 फीट का बनाया था, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अगला नहीं लास्ट का क्वेश्चन इस चैप्टर का भी और एक चैप्टर का क्वेश्चन होगा इसमें। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन कहते हैं तिरंगना का माना क्या होता है। देखिए तिरंगना का माना क्या होता है, तिरंगना यानी तारे गिनना तिरंगना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में नहीं अगले चैप्टर में इंटर करते हैं।
देखिए जो 12 नंबर चैप्टर है उसका नाम है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो चलिए इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट में जो है वो कह रहा है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए जो नज़ीर अहमद जो है ना उनका ताल्लुक़ नावल से है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी। देखिए नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में हुआ था, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का है कि तौबतुल नसूह के मुसन्निफ़ कौन है। तो तौबतुल नसूह के मुसन्निफ़ जो है वो नज़ीर अहमद है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो फोर्थ नंबर है, वो कह रहा है कि नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। तो देखिए नज़ीर अहमद जो थे ना उनकी वफ़ात 1910 में हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, वो कह रहा है कि नज़ीर अहमद के शामिल निशाब का आह्वान क्या है। देखिए तो नज़ीर इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा फ़हमीदा और मज़ली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सिक्स नंबर का रहा है कि नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निशाब में शामिल है। तो देखिए नज़ीर अहमद का जो तौबतुल नशूह है यही हमारे निशाब में यानी हमारे बुक में शामिल है, इसे हमने पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन है सेवन नंबर का है कि नज़ीर अहमद ने किसके तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा था। तो आप सभी ने पता होना चाहिए नज़ीर अहमद ने ना, यदि आप लोग चैप्टर्स पढ़े होंगे नज़ीर अहमद का द्वारा जो लिखी गई है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि जी नज़ीर अहमद जो है ना वो नावल बेटियों के लिए लिखे हुए थे, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एट नंबर का है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो देखिए नज़ीर अहमद की जो पैदाइश है ना वो बजनौर में हुआ था, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये जैसे वीडियो से आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना तो बहुत ऐसे बेनिफिट्स है। एक बार तो वीडियो देख लो और वीडियो देखो और तो मन में उसको क्वेश्चंस का आंसर मन में देते रहो। ऐसे ही करके 2-3 दफ़ा आप लोग वीडियोस अगर देख ले रहे हो इसको तो इंशाल्लाह आप लोगों ने तो एकदम एग्ज़ाम तक याद तो रहना ही रहना है। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो फोड़ के आना है आप लोगों ने। तो चलिए तो वीडियो को देखिए और वीडियो के देखना नहीं है ऐसे चालू करके छोड़ दे, कम से कम देख के थोड़ा सा माइंड में उसे रटो तो याद, तब तो भूलना तो बात ही नहीं है। आप लोग को ईजिली 90+ मार्क्स अचीव करोगे उर्दू में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का है कि नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया था। तो देखिए नज़ीर अहमद ने ना इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट है खतूत और सेकंड है क्या है नावल है, थर्ड है दास्तान और फोर्थ है ये सभी। तो देखिए नज़ीर अहमद ने ना नावल सिन्फ का आगाज़ किया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का है नज़ीर अहमद के वालिद कौन थे। तो देखिए नज़ीर अहमद के जो वालिद जो थे ना उनका नाम था शहादत अली, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का है कि नज़ीर अहमद आलिया तालीम के लिए कहाँ गए, यानी नज़ीर अहमद जो थे वो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे। तो देखिए उन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वो दिल्ली गए थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। तो देखिए उर्दू का जो पहला नावल निगार जो है ना वो नज़ीर अहमद है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, वो कह रहा है इनमें उर्दू का पहला नावल कौन है। देखिए उर्दू का जो पहला नावल है ना सबसे फर्स्ट जो नावल है वो है मीरातुल उरूश, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ़हमीदा हमीदा की कौन थी। तो देखिए फ़हमीदा जो हमीदा की ना माँ थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, वो कह रहा है कि मीरातुल उरूश कब लिखी गई। अब देखिए बताना है हम लोगों ने कि मीरातुल उरूज कब लिखी गई। तो देखिए मीरातुल उरूज जो है ना 1869 1869 में लिखी गई, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नसूह ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखे थे। तो देखिए नसूह जो थे ना वो ख्वाब में मैदान हश्र का नक्शा देखा थे, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, वो कह रहा है कि नज़ीर अहमद की वफ़ात किस बीमारी के वजह से हुआ था। तो देखिए नज़ीर अहमद थे ना उनकी वफ़ात जो होता है ना फालिज मारने के कारण हुआ थी, ये तो बहुत सी गंभीर बीमारी होती है, इसी से उनकी डेथ हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कि नसूह की बीवी कौन थी। देखिए नसूह की जो बीवी थी ना
उनका नाम था फ़हमीदा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, वो कह रहा है तोबतुल नशू का मरकज़ी किरदार कौन है। तो देखिए तोबतुल नसूल का जो मरकज़ी किरदार है ना, उनका नाम है नशूह, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, कह रहा है कि तोबतुल नशू का मरकज़ी किरदार कौन है। तो देखिए तोबतुल, देखिए फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई नहीं, कहाँ हुई। देखिए नज़ीर अहमद की जो वफ़ात जो हुई थी ना, वो दिल्ली में हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़, अरे भाई लग जा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वक्त हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसे कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में 13 अगले जो चैप्टर्स हैं उसे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हिशा एक रोशनी का बुक आता है, उसमें से भी आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके में भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस सबको कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, वो भी होगा। तब तक बने रहिए चैनल पे और वीडियो को लाइक वगैरह कर दी, लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।